तुमने हमसे वादा ये किया था, आएगा सावन तो आओगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है लेसन 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य आप बोल सकते हैं या अगर आपको जरूरत हो तो लिख सकते हो। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होगा। आप श्योर जान गए कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और सेंटेंस मतलब वाक्य। तो आपको हम आज के जो क्लास है ना, इस क्लास के अंतर्गत बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लोग प्रश्न कैसे पूछते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब हम कैसे देंगे। अर्थात हम आज के जो सेक्शन है ना, मतलब आज के जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम आपसे दो चीज जानना चाहेंगे और दो चीज आपको विशेष रूप से बताएंगे। और ये दो चीज आपका क्या है कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है या अगर आप किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस सेंटेंस को ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो हम आपको क्लियर रूप से लिख चुके हैं कि यदि हम किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं या अगर कोई हमसे प्रश्न पूछना चाहता है तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स की भी आवश्यकता होती है, ये आपको क्लियर रूप से जानना है। मतलब अगर हमको कोई गाली दे रहा है ना, तो सबसे पहले वो गाली किसी ना किसी से सीखा होगा, सुना होगा, तब हमको वो दिया होगा। तो दैट इज ऐसे ही आपको ना कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं या कोई आपसे इंट्रोगेटिव सवाल करता है तो वहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स का होना जरूरी है। मतलब आपको जानना यह है कि अगर आपसे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहा है, जैसे अगर आपसे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं, या हम पूछे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं या कहाँ रहते हैं, तो अगर ऐसे जो सेंटेंस है ना, अगर कोई आपसे पूछता है या आप किसी से पूछते हैं तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आपको जानना यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स का होना जरूरी है, मतलब आवश्यकता है। जैसे बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं आता है, कभी आएगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी बनेगा जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा। मतलब वो कौन कौन से आपका वर्ड्स है, तो हु मिस होता है कौन, WHO, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ, और हाउ मतलब कैसे। आपको थोड़ा सा डीपली रूप से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, और वर्ड्स मतलब होता है शब्द, आप जानते हैं। तो अगर हम चाहे शॉर्ट कोट मतलब संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे महात्मा गांधी जी के पूरा नाम होला मोहनदास करमचंद्र गांधी, और शॉर्ट कोट में लिखते हैं मोहनदास के मोहनदास करमचंद्र और गांधी GANDHI, तो MK गांधी शॉर्ट कोट नाम हो गई। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव से हम चुरा कर लाएंगे आई, मतलब इंट्रोगेटिव से ले रहे हैं केवल आई और वर्ड्स से ले रहे हैं W। आपको श्योर हो गया कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम शॉर्ट कोट में IW लिख सकते हैं, आई भी बड़ा होगा W भी बड़ा होगा। अब अपना समझने के लिए शॉर्ट कोट संक्षिप्त रूप में हम लिख रहे हैं, ये नहीं कि ये डायरेक्ट आ गया है बनकर, नहीं। तो आप जान गए कि अगर कोई हमसे सवाल पूछेगा या हम किसी से सवाल पूछेंगे तो जो जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव या हमसे कोई पूछेगा तो इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले और कुछ नियम जानेंगे। तो सबसे पहले हम नियम नंबर 1 जानेंगे, और उससे पहले आपको बता दें कि चैनल के सब्सक्राइब थोड़ा कर लीजिए ताकि ये जो 45 दिन के 45 डेज के जो क्लास है ये क्लियर रूप से मिल जाए आपको, और आप घर बैठे इंग्लिश पढ़ने के तरीका, जो इंग्लिश के डर वाला जो भूत है वो भूत भाग जाओ आप लोग का। तो अगर बात करें कि नियम नंबर 1 में क्या है, तो आप जानिए टेंस।
कि किसी भी टेंस या मॉडल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले, मतलब कोई भी टेंस के जब प्रयोग कीजिएगा या मॉडल के जब प्रयोग कीजिएगा और उससे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाइएगा ना, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को कि IW लिख जाना। IW इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा, फिर उसके बाद ग्रामर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा, जो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाइएगा और फिर उसके बाद जो बच गया है अन्य शब्द उसको लिख दीजिएगा। आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। फिर से समझिए कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए टेंस और मॉडल के अनुसार सबसे पहले आपको IW लिखना है, मतलब इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स है उसको लिखना है। उसके बाद ग्रामर के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दीजिए, फिर उसके बाद बचा हुआ अदर वर्ड लिख दीजिए। और सबसे पहले का बात जो आपको बताना है वो अभी हम छुपा के रख रहे हैं, आपको बताना है कि क्या छुपा रहे हैं। तो चलिए हम उदाहरण के लिए हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत चल रहे हैं तो फॉर्मूला आपका बन रहा है कि IW, यहाँ पे IW, तो IW लिख दिया मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब दे दिए एम, इज, एम, आर, और फिर बोले थे कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे दिए। फिर उसके बाद अगर आपको देना है वर्ब, तो वर्ब भी तो देना पड़ेगा, और उसके बाद जो बच गया अन्य शब्द, उस अन्य शब्द को लिखेंगे। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, वो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब चिन्ह लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए हम एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं कि तुम खाना क्यों पका रहे हो। इसको आप WH क्वेश्चन के भी नाम से जान सकते हैं। तुम खाना क्यों पका रहे हो, कारण बताना है यहाँ पे। तो तुम खाना क्यों पका रहे हो, क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड्स IW है आपका क्यों। तो क्यों का हिंदी क्या होता है देखिएगा, यही नियम के अनुसार हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे अभी। तो यहाँ पे वाई आर यू, सबसे पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब दे दिए, फिर आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, तो यू दे दिए मतलब तुम का इंग्लिश यू, और फिर आपका है वर्ब। तो खाना पकाना का मतलब होता है कुकिंग, और मतलब पकाना का अर्थ होता है कुकिंग, और खाना का अर्थ होता है फूड। लेकिन इतना करने के बाद अगर हम इस सेंटेंस को इतने पर छोड़ दें तो श्योर है कि चेक करने वाले सर क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। क्यों गलत काट देंगे ना, तो इसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं कि यहाँ पे दिया है वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, कहाँ का अर्थ होता है वेयर, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। तो वेयर, और वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इज, और इज के बाद ही, और ही जो आपका हो गया मतलब सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब मतलब प्ले, तो वर्ब फॉर प्लेइंग, और फिर खेल रहा है, क्या खेल रहा है बाबू, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन लोगों को ये भ्रम हो जाता है, मतलब भ्रम अगर हम बोले कि जो बोलते हैं अपने भाषा में कि उनको कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। कहते हैं लोग कोई कि वाई के साथ आर के प्रयोग क्यों किए हैं, इज के प्रयोग क्यों नहीं किए हैं। तो देखिए इस श्योर आपका जो सोच है रॉन्ग थिंकिंग है, और आपका ये मान्यता गलत है। तो आपको हम क्लियर रूप से लिख दिए कि कुछ लोगों को लगता है कि पहले वाक्य, यानी पहला वाक्य ये जो है आपका वाक्य, इस पहले वाक्य में वाई के साथ आर का प्रयोग किया गया है, इनका मानना गलत है, मतलब जो हम सेंटेंस बनाए गलत है। तो लोग जो ऐसे सोचते हैं उनके लिए प्लीज आपको हम दे चुके हैं कि जो आपको ये लगता है कि गलत धारणा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो है यू, सब्जेक्ट आपका है यू, और आप जानते हैं श्योर है कि यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग किए हैं, यहाँ पे आर का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा सेकंड नंबर है, मतलब दूसरा वाक्य है, इस दूसरा वाक्य के जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो ही और ही के साथ आप जानते हो किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम ही के साथ किसका प्रयोग किए हैं,
ई का प्रयोग किए हैं। दोस्त चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम जब नियम नंबर 1 देख लिए और इसके अंतर्गत आपको मिला कौशी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम जो आपका WH क्वेश्चन है मतलब इंट्रोगेटिव प्रश्न इसको देखें। अब नियम नंबर 2 को हम चलिए थोड़ा देखते हैं। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछता है ना, क्या तुम बगहा जाओगे या क्या तुम किताब पढ़ोगे, क्या तुम, मतलब जब सेंटेंस के शुरू में क्या है ना क्या, तो वहाँ पे हाँ और ना में जवाब मत दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। और कभी कभी बच्चों को ऐसे लगता है कि अगर कोई हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम खाना खाओगे, तो अगर इसका सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं लोग वाट, नहीं वाट लगे तो सीधे श्योर गलत है, गलत हो जाएगा, होगा नहीं हो जाएगा, और होता है गलत। तो हम आपको बता दिए कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत हम करते हैं ना, और वाक्य की शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत क्या से होता है, किससे होता है, क्या से। अर्थात हम बोले आपसे कि जिस उत्तर में हम हाँ या ना का जवाब दे सके उसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे क्या तुम बगहा जाओगे, तो हम बोले हाँ हम बगहा जाएंगे। तो अगर हम इसका ट्रांसलेट करें ना इंग्लिश में कि क्या तुम बगहा जाओगे, तो वहाँ पे अगर क्या लगाएंगे ना, क्या का इंग्लिश व्हाट लगा देंगे तो श्योर गलत हो जाएगा, और गलत कभी आपको करना नहीं है। तो जैसे हम आपको बोल दिए कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। तो चलिए हम अगर देखें कि शुरू में क्या है, क्या का इंग्लिश लिख दिया व्हाट, और व्हाट आर यू गोइंग। अभी आपको बोले हैं कि जब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्या शुरू में, तो उसका वर्ड मीनिंग व्हाट आपको नहीं लिखना है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और इसी के चलिए हम दूसरा का रूप से बनाना देखें, तो यहाँ पे दिया है क्या तुम जा रहे हो, इसका सेंटेंस किए आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। तो आर यू गोइंग कहने का मतलब क्या तुम जा रहे हो, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत या कोई भी सेंटेंस हो ना यार, जब क्या से शुरू करें और हाँ या जवाब, हाँ या ना में जवाब देना हो, तो वहां पे व्हाट का प्रयोग कभी मत कीजिए। तो आर यू गोइंग ये हमारा राइट आंसर। 3 में दे रहा है कि यदि किसी वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हो, मतलब अगर हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं ना, मतलब इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस बनाते हैं और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन शब्द का प्रयोग होता है, जैसे आप कौन है, तो उस वाक्य के अंतर्गत अगर कोई भी वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग होता है, तो उस इंट्रोगेटिव फार्मूले के जरिए हम न बनाकर ऑफर्मेटिव फार्मूला से बनाते हैं। मतलब अगर कोई वाक्य लिखे, जैसे अगर हम बोले आप कौन है, या अगर हम छोड़िए इस सेंटेंस को, अगर हम बोले कि राम कौन सा किताब पढ़ता है, राम कौन सा किताब पढ़ता है, यहाँ पे आ गया कौन। अगर ऐसे वाक्य अगर बोलिएगा, और ऐसे वाक्य जब बोलने पर आपको डायरेक्ट हम लिख दिए हैं टोटल कि यदि किसी वाक्य में कौन शब्द आए तो उसे इंट्रोगेटिव फार्मूला से न बनाकर ऑफर्मेटिव फार्मूला से बनाते हैं। जैसे हम लेकर चल रहे हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आपको हम 3 फार्मूला दिए हैं, और 3 फार्मूला पे हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे ऑफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब 2 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ऑफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूला। और उसके बाद जस्ट आपको दिए हैं नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। उसके जस्ट नीचे हम आपको दिए हैं इंट्रोगेटिव, और उसके साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला। तो IW मतलब कल आपको बताए थे IW फर्स्ट क्लास में कि IW का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव और प्लस वर्ड, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स को शॉर्ट कोट में हम लिखते हैं IW।
तो IW और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। मतलब अगर कोई वाक्य आप बोलिएगा, उस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग आएगा तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्मूला से बनाएंगे हम, नहीं कि हम उसको ऑफर्मेटिव फार्मूला से बनाइएगा, इंट्रोगेटिव फार्मूला से मत बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे हम आपको दे रहे हैं कि कौन खाना पकाया, आपको सवाल आ गया इस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन, देखिएगा खाना कौन पकाया, आ गया कौन। तो अगर आप इंट्रोगेटिव के जरिए बनाइएगा, इंट्रोगेटिव के जरिए, तो इंट्रोगेटिव के जरिए बनाएगा तो क्या आएगा, हु डिड कुक फूड, खाना कौन पकाया, यहाँ पे आ गया हु डिड कुक फूड। इंट्रोगेटिव फार्मूला के जरिए बनाए तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया, मतलब गलत हो गया। जस्ट उसके नीचे हम लिखे हैं हु कुक फूड, खाना कौन पकाया, तो ये हमारा हो गया राइट। क्यों, क्योंकि ऑफर्मेटिव फार्मूला से हम का के सेंटेंस को सॉल्व किए हैं। इसी तरह नियम नंबर जब 4 में आप आइएगा तो नियम नंबर 4 में बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य में कितना शब्द का प्रयोग होगा, कितना, तो उसके लिए हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कोई आप सेंटेंस बना रहे हो, उस सेंटेंस में अगर आपको कितना शब्द का प्रयोग मिले तो उस सेंटेंस में उसके जगह पे हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट भी उसमें जोड़ देंगे। जैसे हम लेकर चल रहे हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं मिलता है। तो चलिए एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम आपको कुछ फार्मूला देते हैं। ये फार्मूला है प्रश्नवाचक वाक्य शब्द, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जिसको शॉर्टकट में लिखे हैं IW, और प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। आपको बताए थे कि V1 प्लस ING इक्वल टू V4, याद रखिएगा, और V1 प्लस ES या S इक्वल टू V5 हमेशा याद रखिएगा। तो IW प्लस ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका फॉर्मूला इस नियम नंबर 4 का। तो नियम नंबर 4 का फॉर्मूला किसके अंतर्गत आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, और इसमें निगेटिव भी आ सकता है। तो सेंटेंस आपको दिए हैं, तुम कितना पेन खरीद रहे हो, अंत में रहे हो कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा। अगर हम सेंटेंस को सॉल्व करें, हाउ मेनी आर यू परचेजिंग पेन, हाउ मेनी आर यू परचेजिंग पेन्स, तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये हमारा हो गया रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्मूला के अंतर्गत नहीं बनाए हैं, लेकिन जस्ट उसको हम इस फॉर्मूला के अंतर्गत बनाकर देखिएगा, यहाँ पे लिखिए हाउ मेनी पेन्स यू परचेजिंग्स, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो ऐसे ही आप नियम को लिख लीजिए, और लिख लेने के बाद इसको रिपीट कीजिए। और एक बात याद रखिए, ये जो इंग्लिश आप पढ़ते हो ना, ये इंग्लिश रटने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। आप समझ लीजिए, समझ लेने से आपको आ जाएगा, रटने से यार नहीं आएगा, रटने से कुछ हो ही नहीं सकता है। इधर से रटोगे, इधर से भूल जाओगे, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ विद्या किसी को दिया हुआ धन समय पे कभी काम नहीं आता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा जग भी जानता है। आप समझिए, जहाँ समझ में नहीं आए एक बार कमेंट कीजिए कि भैया ये सब हमको समझ में नहीं आया, फिर से मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप इतना कवर कीजिए, जो टॉपिक समझ में ना आए उसको फिर से बोलिएगा, हम समझाएंगे। लेकिन प्रत्येक टॉपिक को नोट कीजिए और रिपीट कीजिए। और आपको एक बात बता दें कि अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को